आज नीट का पेपर था और पेपर ठीक आया। फिजिक्स बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा, फिजिक्स अक्सर टफ लगता है। नीट के पेपर में जो बायोलॉजी का पार्ट है आज उसको देखते हैं क्या रहा कैसे रहा। ठीक है, तो जो बच्चों ने बुकलेट भेजा उसमें पहला क्वेश्चन देखें। ठीक है, जो हमारे बुकलेट में है उसमें है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा डेड टिश्यू। तो कोलेनकाइमा लिविंग होता है, डेड टिश्यू नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड स्टेटमेंट है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। कह रहा है जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स नहीं पाया था, लेकिन जाइलम वेसल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। तो सेकंड ऑप्शन सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह देखिए इस क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है इसका थ्री स्टेटमेंट जो ऑप्शन 3 है वो सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड सब, अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, फिगर किसका है? वो है, अगर फिगर देखें तो इस तरह है और ढेर सारी सेल्स बनी हुई है। ठीक है, इसमें दे दिया है, इसको पूछा है, इसको पूछा है। ठीक है, इसको पूछा, इसको पूछा, नंबरिंग कर दिया है। ठीक है, इसमें पूछा कौन सी ऐसी सेल है जिसकी आउटर लेयर थिन होती है और इनर लेयर थिक होती है। ठीक है ना, आउटर लेयर थिन और इनर लेयर थिक। इसको दिया है डी ऑप्शन, यही वाला करेक्ट है। ठीक है ना, यही वाला क्या है? करेक्ट है। इनर लेयर थिक होता है, आउटर लेयर थिन होता है। ठीक है ना, डी यहां दिया है, डी इसको यहां लगाया हुआ है। ठीक है, डी में क्या है? इसमें पूछा किस स्ट्रक्चर की आउटर लेयर थिन होती है, इनर थिक। तो ये आउटर लेयर थिन होती है, इनर वाल जो स्टोमेटा का होता है वो क्या होता है? थिक होता है। तो इसमें डी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रहा है लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वार रिलीज्ड बाय। इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट कौन रिलीज करता है? WWF, फोम, IUCN और GAAC। तो रिलीज कौन करता है? IUCN। ठीक है, तो 100 इसमें है, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम और बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरिया में, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? एसिटिलेज, परमिएज, पॉलीमरेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो परमिएज द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए अगला दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिएशन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के क्लासिफिकेशन के लिए क्या चीज नहीं है? ठीक है, पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी, चौथा है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो माइसीलियम के आधार पर भी कई प्रकार के फंजाई हैं, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर भी कई हैं, स्पोर के आधार पर भी कई हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका फंजाई का क्या है? सेप्रोफिटिक टाइप। तो इस आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं किया सकता। तो इसमें पहला ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, अगला देखते हैं इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय माइलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। माइलोनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, किसका एग्जांपल है? ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंजाइम एक्टिवेशन, कोफैक्टर इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, माइलोनेट क्या करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है। ये क्या है? एक तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, अगला देखते हैं, मैच कराने को कह रहा है न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट और गाल्जी अपरेटस के काम दिए हुए हैं। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, राइबोसोमल यूनिट की सिंथेसिस करना पहला हो गया। सेंट्रियोल का क्या काम है? ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, ये भी हो गया। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट हो गया। गाल्जी अपरेटस क्या है? साइट फॉर प्रेशन फॉर ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरह हम देखते हैं इसमें फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है। ठीक है, अगला इसमें है दीज आर रिगार्डेड एज मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस किससे हुआ?
ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, को एक्सटिंक्शन से, म्यूटेशन से, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से, माइग्रेशन से। ठीक है ना, कौन सा सबसे ज्यादा कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का? ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? पहला ओवर एक्सप्लॉयटेशन सही है, दूसरा को एक्सटिंक्शन सही है, तीसरा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये सही है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ये तीनों सही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तीसरा ऑप्शन ये दिया है ए, बी एंड डी, ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स इज एग्जांपल ऑफ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? इस तरह जो कैम्बियम है अरेंज है, ठीक है ना, दो कैम्बियम के बीच यहां जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये आगे चलकर क्या बनाती है? कैम्बियम बनाती है। दो कैम्बियम के बीच वाली जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो इससे कैम्बियम बन रहा है, ये पैरेन्काइमा सेल से, ये पैरेन्काइमा सेल से जो आगे चलकर कैम्बियम बनाती हैं। तो इसी का रहा है कि ये किसका एग्जांपल है? रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई परमानेंट सेल्स डिवाइड करती है, उसमें डिवीजन की क्षमता आती है, तो इसे क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। तो सेकंड ऑप्शन सही है, ये परमानेंट सेल से डिवीजन की क्षमता आएगी और कैम्बियम का निर्माण करेगी, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्रॉपिकल रीजन सोच ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस क्यों शो करता है? ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, सही है, ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, सही है। दूसरा दे रहा है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट बहुत सीजनल नहीं होता है, ये चीज गलत दे रहा है बी ऑप्शन। अगर बी ऑप्शन गलत दे रहा है तो इस हिसाब से देखें तो अगला देखें मोर सोलर इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक, ये सही है। फिर अगला देखें कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन, ये भी सही है, निच स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है वहां पे। फिर अगला ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये भी सही है। तो इस तरह हम देखते हैं इसमें चौथा ऑप्शन ए सी डी ई, जिसमें बी नहीं दिया है, बी क्या है? वही बी नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन सही है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, ये गलत है। ठीक है ना, चलिए अगला आते हैं। अगला देखते हैं। अगला दे रहा है कि वो है क्या कहते हैं, स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर एट क्रोमोसोम ड्यूरिंग। स्पेंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होता है, ठीक है ना, ये काइनेटोकोर है और ये सेंट्रियोल है, इससे काइनेटोकोर से अटैच हो रहा। सेंट्रियोल के ऊपर इस तरह प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, उसी काइनेटोकोर कहते हैं, इससे अटैच हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ इस तरह, तो इससे अटैच हो रहा है। ठीक, किस स्टेज में होता है? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज। तो ये मेटाफेज में क्रोमोसोम कहाँ आते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पे, वहां अटैच होता है। ठीक है, तो कौन सा ये हो जाएगा? मेटाफेज। चलिए अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अगर जीन के दो या दो से अधिक फॉर्म होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एलील। ये ऑप्शन, ये मैच हो गया। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रेसिसिव पेरेंट। होमोजाइगस रेसिसिव पेरेंट का किससे क्रॉस हो? F1 प्रोजेनी से, तो ये हो जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। अगला है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ पेरेंट, तो बैक क्रॉस होता है, किसी पेरेंट से F1 प्रोजेनी का हो जाए। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट्स, क्रोमोसोम सेट की बात करते हैं तो ये प्लाइडी होता है। ठीक है, तो इस तरह हम इसका देखते हैं, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, लेस्थिन ए स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। लेस्थिन एक बार और पूछा जा चुका है नीट में। लेस्थिन क्या है? फास्फोलिपिड है, ग्लिसराइड है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड है। क्या है? लेस्थिन मेम्ब्रेन में भाग लेता है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, एक तरह से क्या है? फास्फोलिपिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन दिया है और इसमें पूछा dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n बाई के। यहाँ पे फ्रॉम दिस इक्वेशन k इंडिकेट्स, बहुत अच्छा, बहुत सरल क्वेश्चन था। k इंडिकेट करता है बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो k यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला आते हैं, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें दिया है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। तो क्लास्ट्रीडियम क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, तो क्या सिक्रेट करता है? ब्यूट्रिक एसिड, पहला ही ऑप्शन मिल जा रहा है, एक का तीसरा हो गया। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, किसमें है? एथनॉल प्रोडक्शन में।
तो इस तरह हम देखते हैं इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। और फिर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन सिक्रीट करता है। चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है। क्या है इसका, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, किसी सेल से पूरा का पूरा प्लांट का निर्माण हो जाना, पूरे प्लांट का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है टोटीपोटेंसी। इसमें दिया माइक्रो प्रोपागेशन, ये होगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगा नहीं, सोमेटिक हाइब्रिडेशन है नहीं, क्या होगा, टोटीपोटेंसी, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में CO2 फिक्स करने के लिए कितना एटीपी कितना एनएडीपी चाहिए, तो ये रटा हुआ है केल्विन साइकिल में क्या होता है, 12 एटीपी और 18 एनएडीपी रिक्वायर होता है। तो इसको भाग दे दीजिए 6 से, 6 दूनी 12 एटीपी और 6 त्रिक 18 एनएडीपी। तो इस तरह हम देखते हैं क्या ऑप्शन हो गया, 2 एटीपी 3 एनएडीपीएच, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 3 एनएडीपीएच, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ये चौथा ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल एटीपी 2 मॉलिक्यूल एनएडीपीएस, दूसरा ऑप्शन 3 मॉलिक्यूल एटीपी 3 मॉलिक्यूल एनएडीपीएस, कुछ नहीं, इसमें चौथा ऑप्शन हुआ 2 मॉलिक्यूल एटीपी 3 मॉलिक्यूल एनएडीपीएच। अगला देखिए, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सरल क्वेश्चन रटने वाला है, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक, कौन सा कोफैक्टर चाहिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। ऑप्शन दे रहा है, हीम दे रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दिया इसके लिए, हीम दिया, नियासिन दिया, फ्लेविन दिया, और फिर क्या है इसमें जिंक। तो जिंक ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, जिंक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ अगला देखते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन जो है, एक सीड का फिगर बनाया हुआ, किसका फिगर बनाया है, सीड का, ठीक है। देखते हैं क्या है सीड का फिगर, मोनोकाट सीड है मक्का, ठीक है, उसका फिगर बनाया है, उस पर क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं कैसे होगा। ये मक्के का सीड है और यहां इस तरह बनाया है, यहां इस तरह बनाया है, और पूछा है ये कि इसमें कौन सा पार्ट है जो रूट का निर्माण में भाग लेता है, कौन सा पार्ट है जो रूट का निर्माण करता है, ठीक है। ये ए हो गया, इसको बी कहा है, ये सी कहा, ये डी कहा है, ठीक है। तो इसमें जो डी पार्ट होता है क्या है, ये कोलियोटाइल है, कोलियोराइजा है, डी पार्ट जो होता है वही रूट का निर्माण करता है, कोलियोराइजा, ठीक है। चलिए फिर अगला दे रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। देखिए क्या कह रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, ऐसे फ्लावर जिसको एक से ज्यादा बार काटा जाए, बराबर भागों में कट जाए, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। दूसरा होता है जैगोमॉर्फिक, जो एक बार तो बराबर भागों में कटे लेकिन दोबारा बराबर भागों में ना कटे, जैसे ये है, ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, इधर से काटी, इधर से काटी, इधर से काटी, बराबर भागों में कट जा रहा है, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। तो इसमें दे रहा कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन जो दे रहा है, एक सेकंड, कैसिया, कैसिया क्या है, ये कैसिया बबूल, कैसिया जो होता है वो उसमें कैसिया फिस्टुला, ये किसमें है, मालवेसी का, ये तो होगा नहीं। पाइशम सेटाइबम, ये भी नहीं होगा। सेस्बिनिया, सेस्बिनिया क्या है, वो भी इसमें आएगा, किसमें, फैमिली फैबिएसी में आएगा, पाइसम फैबिएसी में, कैसिया फैबिएसी में। धतूरा, धतूरा सोलिनेसी में आता है, इसमें जो फ्लावर होगा कौन सा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, तो इसका यही धतूरा ही सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं कौन सा फिर, एक सेकंड, कहाँ गया, ये सीड वाला हो गया, हाँ अगला देखते हैं। फिर दे रहा है इसमें ऑक्सिन, अगला क्वेश्चन, ऑक्सिन इज यूज्ड फॉर गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। ऑक्सिन उपयोग किया था गार्डनर के द्वारा वीड फ्री लॉन के लिए, बट नो डैमेज काज्ड बाय ग्रास एज ऑक्सिन। ऑक्सिन के द्वारा किसी कोई डैमेज नहीं किया जाता है ग्रास को, कैसे,
क्यों नहीं डैमेज होता है? प्रमोट एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली, डू नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकाटिलिडन प्लांट। जो ऑक्सिन होता है वो डाइकाट प्लांट पे इफेक्ट करता है, मोनोकाट प्लांट पे नहीं। तो इसीलिए मैच्योर लीव्स डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकाटिलिडन प्लांट, यही ऑप्शन सही है। चलिए अगला है मैच करना। राइजोपस है, अस्टिलागो है, पक्सीनिया अगेरिकस है। तो राइजोपस ब्रेड मोल्ड है, अस्टिलागो स्मट फंजाई है, पक्सीनिया रस्ट फंजाई है और अगेरिकस मशरूम है। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा है, इसको देख रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, बुली फार्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुली फार्म सेल जो होती है मोनोकाट लीफ में पाई जाती है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लीफ की कर्लिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? लीफ कर्लिंग के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। दे रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और उसको कहा आइडेंटिफाई करिए। इस तरह इसमें ढेर सारे इस तरह बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ भुट्टे का, जिसको मक्का कहते हैं, मेज, उसका ये फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो पूछा कैसा ये प्लांट है, तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है या क्रिस्टोगैमस फ्लावर है, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट, इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। ठीक है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन है। ठीक, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा किसका? चौथा ऑप्शन। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें दिया रोज, पी, कॉटन, मैंगो और पूछ रहा है। तो अगर रोज को देखें तो पेरिकाइनस फ्लावर होता है, पी को देखें तो मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, कॉटन मैंगो जो होता है ड्रू फ्रूट है, और कॉटन क्या है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। हो गया ये भी क्वेश्चन। अगला, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? जो डीएनए क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है वो कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, लीनियर डबल स्टैंडर्ड। तो डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। Which one of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plant? ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में दो प्लांट को फ्यूज किया था, या क्या दो वैरायटी प्लांट को फ्यूज किया था? ये क्या है? सोमेटिक एम्ब्रियो है को फ्यूज करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं, पॉलन को फ्यूज करते हैं, कैलस। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा सही? प्रोटोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, मोबाइल पे ही भेजा है बच्चा, इसी पे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, मैच द फॉलोइंग। इसमें पहले पूछा ग्लूट4 जो होता है ये क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। चौथा ग्लूट4 का ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इसी से मिल जाएगा। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन, ठीक है ना, ट्रिप्सिन क्या है? इसमें दे रहा है वो एंजाइम है।